देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी। जैपनीज रून्स और चार्म से क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर कल रात को आपके लिए। पहला ही यहाँ पे 22 मैं उठाती हूँ इसलिए कि फेवरेट है मेरा। 22 या 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सडन कोई चेंज आ सकता है। आप जिस भी स्टेज में हैं उससे या तो एक स्टेज आगे बढ़ेंगे, वो सेपरेशन भी हो सकता है, कमिटमेंट भी हो सकता है। तो मेंटली प्रिपेयर रहिए। कोई तूफान, कोई भूचाल, कुछ ना कुछ होने वाला है आपकी जिंदगी में, ऐसा मुझे दिख रहा है। एक थ्रोन हो सकता है, मतलब एक तूफान की एनर्जी मुझे दिख रही है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। यहाँ पे 2 नंबर या 4 नंबर, सॉरी 22 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। या तो एक स्टेबल लाइफ तहस नहस हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, सडन एक ब्रेक लग गया हो, या आप बहुत दिनों से सेपरेशन में हो। हाँ, आपके पार्टनर कमिटमेंट दे सकते हैं, इसलिए कि राहु देव जुदा भी करते हैं, मिलाने में भी राहु देव का काम होता है। 16 नंबर या 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो आपको गॉडेस गिफ्ट समझते हैं आपके पार्टनर। आप गॉडेस प्रॉपर्टी हैं, होम है, वो उनको आपके साथ ना, मतलब उन्हें लगता है आप ही उनका घर हो। वो बेशक 50 लोगों के बीच में बैठे हैं, सुकून चैन नहीं होता है यहाँ पे। सुकून चैन और घर जैसा फीलिंग, आप बेशक दोनों टच में नहीं हो, दूर दूर हो, फिर भी उन्हें एक घर जैसा फीलिंग आपके साथ ही होता है। यहाँ पे 17 नंबर या 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई मैजिक, वो आपको ना मिस्टीरियस फेमिनाइन समझते हैं। उनको लगता है आप बहुत मिस्टीरियस हो। वो जितना आपके बारे में जानते हैं उतना ही उन्हें लगता है रोज जाने, हर दिन वो कुछ नया सीखते हैं आपसे, ऐसा वो सोचते हैं। आप में इतनी क्वालिटीज हैं कि उन्हें लगता है वो रोज कुछ नया आपसे सीखते हैं। 17 नंबर या 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक मिस्टीरियस वुमन, आप मेन या वुमेन आपको समझते हैं, मैजिक से भरे हुए हैं आप, मतलब आप मतलब डिफरेंट है सबसे। 23 या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ, पावर, करेज। यहाँ पे सारी चीजें उनकी आती हुई दिख रही है। इन सब चीजों की जरूर कमी होगी, स्ट्रेंथ, पावर और करेज। सेपरेशन में भी इसकी जरूरत है और यूनियन में भी इसी की जरूरत है। ओक्स जैसी ताकत ला रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक स्ट्रेंथ, एक पावर, एक एक ऊर्जा होता है ना, करेज, जो साहस कभी बटोर ही नहीं पाए, वो साहस वो बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। चांस तो आज बहुत सारे आ गए हैं। यहाँ पे कोई गुत्थी सुलझने वाली है आपकी, है ना। आपको हमेशा सोचते हो वो प्यार करते हैं या नहीं, प्यार करते हैं या नहीं, इसलिए कि वो तो कभी मुंह से कुछ बोलते नहीं है, ताला लगा रहता है। तो या तो मूव ऑन हो जाएंगे या ये ताला खोलेंगे, ये चाबी आ गई है, मुंह खोलने वाले हैं अपने। यहाँ पे वो अकेले खुश नहीं है आपके बगैर, बिल्कुल भी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। देखिए, मस्कुलाइन आपको छोड़कर वो फैमिली को चुनते हैं, तो भगवान उनको भीड़ इकट्ठा कर देती है कि लो, वो आपको छोड़कर मटेरियलिस्टिक लाइफ चुनते हैं। आपके आते साथ उन्हें पैसों की भरमार कर देते हैं कि ले, तुम पैसों में सो, पैसा खाओ, पैसों से ही नहाओ, मगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली नहीं मिलेगी, और आपको बहुत दूर कर देते हैं। उनका सुकून चैन उनकी सोल छीन लेती है, इसलिए कि सोल को पैसा नहीं चाहिए, उसका अदर हाफ सोल चाहिए। उनका जीना मुश्किल कर देती है। हमेशा मैं सोचती थी मेरे मस्कुलाइन भीड़ में है, इसलिए कि उनके मस्कुलाइन मतलब ही लोगों की भीड़, है ना। वो अनमैरिड हो तब भी वो लोगों की भीड़ में होंगे, दोस्त होंगे बहुत, या उनकी फैमिली में बहुत मेंबर होंगे। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि वो अभी भीड़ में है, और मेरा खून क्यों पी रहे हैं 5 डे से। खून वो नहीं पी रहे होते, वो तो दांत फाड़ रहे होते हैं, भालू बनकर डांस कर रहे होते हैं, मगर उनकी सोल अंदर से फूट फूट के रो रही होती है। जिसकी एनर्जी आप पिक करते हो, मैं कभी कभी बाहर जाकर भी देखती थी कि ये हॉस्पिटल में है या घर में है, तो देखती थी नहीं घर में ही है, 25 लोगों के बीच में बैठे हैं, मजे कर रहे हैं। मैं बोल रही फिर मेरा खून क्यों पी रहे हैं। खून वो नहीं पी रहे होते, वो तो दांत फाड़ रहे होते हैं। खून
जो आपकी अदर हाफ सोल है उनका खून पी रही होती है, तो उनका खून पीने से भी तो आप पर असर होता है ना। तो उनकी खून पी रही होती है, वो उसको पसंद नहीं कि वो भीड़ में हंस रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, और इधर आपको लाइन मारते हैं 3D में भी 5D में भी। वो तड़पती है तो वो भीड़ में भी उनको जीने नहीं देती, उनका ना आधा खून सूख लेती है। वो बेशक हंस रहे होते हैं, तभी वो अंदर से इतनी उनकी मल्टीपल हेल्थ इश्यू होती है, मगर बाहर से आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। वही दांत फाड़ते हुए नजर आएंगे, एक एनर्जेटिक पावर हाउस बनकर ही वो लोगों के सामने आते हैं। तो ये चीज आपको उनमें दिखाई देगी। यहाँ पे कुड़ाल, आप या नेचर लवर हो सकते हैं, गार्डनिंग करते होंगे, ऐसा दिख रहा है गार्डनिंग करते हैं आप। ये क्या आया है? एप्पल। आप फ्रूट खाना बहुत पसंद करते होंगे, यहाँ पे एप्पल आया है। गार्डनिंग में फ्रूट हो सकते हैं या फ्रूट की गार्डनिंग करते हैं। फीदर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। आप तारे की तरह चमकने वाले हो, कुछ लोग सेलिब्रिटी बन जाओगे, अपने प्रोफेशन में इतना आगे निकलोगे, लोग आपको पहचानेंगे। यहाँ पे ईयर रिंग आया, आपको कान के चेंज करने में बहुत पसंद आता होगा। यहाँ पे शील्ड आया है या लॉकेट आया है, आप कोई लॉकेट पहनते हो। यहाँ पे फीदर आया है और यहाँ पे लीफ आया है, पत्ता, मतलब गार्डनिंग। और यहाँ पे फीदर बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। अकेले खुश नहीं है, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कैट। आप कैट लवर, मिनी लवर हो सकते हो। फिर से ईयर हो सकता है आप ईयर रिंग देखते हो, कोई फोन आ रहा है, कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर स्टार आ गया है। आपको आपके पार्टनर तारा समझते हैं, दो दो तारा आया है। आप दोनों तारे की तरह चमकने वाले हो। कुछ लोग ऐसे हैं, मिसालें दी जाएंगी आपके प्यार की, लोगों की जुबान पर सिर्फ आप ही का नाम होगा, आप ही के प्यार के चर्चे होंगे। ऐसा मुझे दिख रहा है आने वाले समय में। आप एक स्टेज ऊपर चढ़ोगे, है ना। देखिए, सेपरेशन से घबराइए मत। चलता रहा तो इसका मतलब आप ये सोचिए, इन एंड आउट अगर चलता रहा, अगर आप तो इनफ्लेम है, तो आप फर्स्ट स्टेज में ही रह जाएंगे। अगर आपका सेपरेशन आता है, भगवान का शुक्र कीजिए, सेपरेशन में ही सोल मर्ज होता है। और अगर आप चेसिंग एनर्जी में ही रहते हैं कि आपने डीएम को ऑनलाइन सिर्फ इतना देख लूं, ऑनलाइन लास्ट सीन कब हुआ है, तब जाके मेरे रूह को सुकून मिलता है, तो समझ लीजिए आपका यूनियन दूर दूर तक नहीं होगा। ठीक है, सुकून उस छोटी छोटी चीजों में मत ढूंढिए, 7th स्टेज में ढूंढिए, 6th स्टेज में ढूंढिए। मेरी गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन के लिए होती है, इसलिए कि ये पूरी जर्नी में पेन फेमिनाइन को फर्स्ट स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक झेलनी पड़ती है। मस्कुलाइन भी झेलते हैं, ऐसा नहीं है, मगर वो घर के 4 दरवाजे में घुसते ही, दोस्तों के साथ अनमैरिड है तो मिलते ही वैनिश हो जाता है आपका प्यार। तो वैनिश ना हो, इसलिए कि आपके दिमाग से तो डिवाइन वैनिश नहीं करती, फेमिनाइन के दिमाग से ये पीड़ा आपको ले डूबती है। ना आप रहते हो घर के ना घाट के। तो जिस वजह से मैं हमेशा कहती हूँ 7 चक्रा और मिरर एक्सरसाइज जरूर एक्टिवेट कीजिए, जिससे जो दर्द, जो पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, मस्कुलाइन भी उसमें पिस जाए। जब तक आपके कुंडलिनी जागृत नहीं होती है, म्यूचुअल फीलिंग्स नहीं होती है, म्यूचुअल प्यार नहीं होता है, वो आपको सबक सिखाते रहते हैं, वो आपके गुरु होते हैं। आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते रहेंगे और आपको ट्रिगर करते रहेंगे, जिससे आप जल्दी से अपना चक्रा एक्टिवेट करो। मगर आप ना समझ की तरह बात करते रहते हो, उंगली पकड़ के कोई रीडर आपको नहीं समझाएगा, है ना। तो अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं पाम रीडिंग भी करती हूँ, हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी मैं हूँ। न्यूमरोलॉजिस्ट मैंने पहले ही सीखा था, मगर हर चीज मैं करना नहीं चाहती थी, मगर अब डिवाइन मुझे बार बार पुश कर रही हैं, धकेल रही हैं कि न्यूमरोलॉजी भी स्टार्ट करो, जिस वजह से मैंने पहले भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से सीखा था न्यूमरोलॉजी। अभी मैंने फिर ज्वाइन किया है अरविंद सूद सर का क्लास, जो बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हैं न्यूमरोलॉजी में, उनके क्लास मैंने ज्वाइन किया है फिर से। ऑलरेडी मैं जानती थी, फिर भी मैंने दोबारा सोचा ऐसे फेमस और महान इंसान से सीखने का अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो अगर न्यूमरोलॉजी भी किसी भी चीज के लिए आपको रीडिंग करानी हो
तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं चार्जेस बता दूंगी, कुछ भी फ्री नहीं है। ये मेरा प्रोफेशन है, मैंने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, टाइम इन्वेस्ट किया है अपना शरीर में कष्ट देकर, इसलिए कि मेरे को मल्टीपल बीमारियां हैं। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे दोनों किडनी डैमेज है, बचपन से मुझे ल्यूपस है, बाई बर्थ होता है ल्यूपस, मगर मैंने अपनी बीमारी से जीती है, हमेशा बीमारी को हराया है। और इस जर्नी में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मगर मैंने हमेशा बीमारी को हराया है। क्यों? आपके ट्विन आपके साथ रहते हैं 5D से, उनके रहते हैं आपको कोई बला छू नहीं सकती। हाँ, स्ट्रगल होता है तो स्ट्रगल में वो आपका साथ देते हैं। दोनों मियाँ बीवी साथ मिलकर ही आप जर्नी कंप्लीट करते हो। वो 3D के इंसान नहीं होते हैं। रियल हस्बैंड आपकी जर्नी कंप्लीट करने में हमेशा साए की तरह आपके साथ रहते हैं। शुरू शुरू में वो हेल्प नहीं करते, बस आपके साथ रहते हैं, मगर आपकी कुंडलिनी जागृत होते ही, जब आप इस रिलेशनशिप में वर्क करते हो, कुंडलिनी जागृत होने के बाद हर चीज में उनका एफर्ट्स होता है। ठीक है, पहले वो सिर्फ आपके साथ रहते हैं, आपको हेल्प नहीं करते। होता है ना, एक बच्चा चल रहा है, बच्चा गिरेगा, आगे ठोकर खाएगा, उसको चोट लगेगी, तो बच्चे को पकड़ना नहीं है। मैंने अपनी जर्नी से यही सीखा है। शुरू से 5th स्टेज तक मैं गिरती पड़ती संभलती, उन्होंने सिर्फ देखा, मेरे साथ साए की तरह रहे, गाइडेंस देते थे, खुद हेल्प नहीं करते थे। मगर कुंडलिनी जागृत होते ही वो हर चीज में 50% वो हेल्प करने लगे, इनफैक्ट 90% वो हेल्प करने लगे। तो ऐसे डिफरेंसेस आप देखेंगे, आगे आगे चलोगे तो आप देख पाओगे। ये सब मेरी एक्सपीरियंस है, मेरी जर्नी की। जो रियल ट्विन फ्लेम होगा वो भी एक्सपीरियंस करेगा, और जो रियल ट्विन फ्लेम नहीं है तो उनके लिए ये वीडियो है ही नहीं। ठीक है, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो भी देख सकता है, मगर मैं गाइडेंस जो देती हूँ वो रियल ट्विन फ्लेम के साथ ही मैच होगा। और जो रियल ट्विन फ्लेम नहीं है वो कंटेंट बनाते हैं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो आप भ्रमित मत होइए, ठीक है ना, आप भ्रमित मत होइए। वो आपको कन्फ्यूज, जैसे मैंने कल किसी की लाइव रीडिंग की, वो 10 जगह से रीडिंग कराने के बाद मेरे पास पहुंची, किसी ने भी रास्ता नहीं दिखाया, सबने यही कहा कार्मिक है, मगर वो ट्विन फ्लेम है। तो ऐसा ही होता है, जो खुद नहीं है वो आपका तकलीफ क्या सोचे समझेगा, है ना। उनको बेशक उन्होंने पीएचडी किया हो, कोई सोल उनके अंदर घुसती नहीं है ना पीएचडी करने वाले के, है ना। कोई कोई होता है पीएचडी कर लिया है ट्विन फ्लेम पर, बट उनके अंदर सोल तो नहीं घुसती ना। आपके अंदर घुसती है सोल, आना जाना करती है, आपको महसूस होता है, आपकी हर चीज में हेल्प करती है। उनके लिए वो काल्पनिक है, सिर्फ पढ़ाई की है उन्होंने, तो उनसे आप टक्कर नहीं ले सकते और उनसे लड़ भी नहीं सकते, उनको एक्सप्लेन भी नहीं करते नमस्ते। इसलिए कि जर्नी में आपको कम बात करनी होती है, तो सबको नमस्ते करिए और चुप रहिए, सबसे बेटर है। गूंगे का दुश्मन नहीं होता है, तो गूंगे बनना है इस जर्नी में। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए।